अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौज़म ख़ान चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेरे चैनल का पर्पस नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे ये फरमाइश की और मैं जो आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर जगह एक चीज़ बहुत चल रही है, जो है हमारे आमिर लियाकत की जो तीसरी शादी है उसको लेके बहुत से लोग मीम बना रहे हैं, बहुत बैड कमेंट्स कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं इस बारे में आज एक वीडियो आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करूं, और ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इतनी शेयर करें कि ये आमिर लियाकत तक भी पहुंच जाए और हमारी आवाम को भी ये बात समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता दोस्तों देखें, मुझे आमिर लियाकत से ना कोई हमदर्दी है, ना ही उनसे कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी है। मैं जो देख रहा हूँ कि तीसरी शादी को इतना हवा बना दिया है या इतने लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो ये तो आमिर लियाकत का अपना ज़ाती मामला है। हमें तो इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये उनका और उनके आपस का मामला है, जो भी फैमिली मैटर्स है। अगर उन्होंने कोई तीसरी शादी की है, निकाह किया है, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया उन्होंने, जो हम लोग इतना हाथ धो के पीछे पड़े हैं। और मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जो उन पर मुफ्ती तारिक मसूद का जो बयान होते हैं, वो उन्होंने अगर उस पर अमल कर लिया है सबसे ज़्यादा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आमिर लियाकत जो अब मीडिया पे आकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इस तरीके से पेश कर रहे हैं, कोई उनकी सोते हुए की वीडियो आ जाती है, कोई मतलब अजीब छिछोरे तो वो वैसे ही हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो उनको ये हरकत नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई उनको मज़हबी स्कॉलर बोलता है तो ये बिल्कुल ही मेरे नज़दीक ये सही नहीं है, क्योंकि वो एक अगर कोई भी मज़हबी इंसान इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, तो नॉलेज उनके पास यकीनन बहुत ज़्यादा है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो मज़हब का एक लिबादा ओढ़े, वो कहते हैं कि मैं मज़हबी स्कॉलर हूँ, तो ये मेरे ख़्याल में गलत है। मैं आमिर लियाकत से कहना चाहूँगा कि आमिर भाई प्लीज़ हमारे आपको और यहाँ की आवाम को मत और वो करें। आपने अगर तीसरी शादी कर ली है तो अपने मामलात अपने कमरे तक रखें या अपने घर तक रखें। उसको यूँ मीडिया पे अगर आप लाएंगे तो फिर यहाँ की आवाम आपको हरगिज़ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप ख़ुद जो है वो ऐसा कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आओ मुझे, आप ख़ुद या तो फेमस होना चाह रहे हैं कि बस मैं मीडिया में रहूं हर वक्त। और तो काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरी वीडियो आप तक जा रही है तो आप अपने मामलात अपने हर कमरे तक रखें। और अगर आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि अगर उनकी तीसरी शादी पे हमें कोई भी बैड कमेंट्स या कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने की है तो इसमें उन्होंने हलाल तरीके से निकाह किया है। बाकी जो उनकी दो बीवियों का मामला है वो उनका और वो जाने। इस पे हमें वकील या गवाह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने इतने मामलात हैं कि हम इन मामलात में ना ही पड़ें तो बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये मैसेज पूरी आवाम को समझ आ गया होगा, और आमिर भाई को भी समझ आ गया होगा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, फिर टेक के हवाले से होंगी। ये बस एक वीडियो थी जो मैंने सोचा कि ये मुझे रिकॉर्ड कराना चाहिए, और आप लोगों की फरमाइश भी थी, तो मैंने ये रिकॉर्ड करा दिया। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, कैसा दिया? जिंदाबाद पुत्र मजा ही आ गया।